तपोवन विधानसभा में जब तक प्रदेश की सरकार स्वर्ण आयोग गठन का ऐलान नहीं करती है तब तक तपोवन का घेराव किया जाएगा, जिसके तहत ना तो किसी को विधानसभा गेट के अंदर जाने दिया जाएगा और ना ही अंदर से किसी को बाहर आने दिया जाएगा। तपोवन में सभी विधायकों की गंगा जल से शुद्धि की जाएगी। ये बात देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमीत सिंह ठाकुर ने ज्वाली में पहुंचने के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान कही। रूमीत सिंह ने कहा कि ये पैदल यात्रा 15 नवंबर से शुरू हुई थी और हरिद्वार से होते हुए ज्वाली पहुंची है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से भाजपा व कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होती आ रही है, जिन्होंने हमेशा ही सत्तासीन होने के लिए स्वर्णों के साथ वोटों की राजनीति की, लेकिन स्वर्णों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर सरकार के मुखिया समक्ष स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की, लेकिन मांग को अनसुना किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्वर्ण आयोग गठन के लिए 4 बार वायदा किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब अनदेखी को ज्यादा सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय तो पार्टियों को स्वर्णों की याद आती है, जबकि जीत हासिल करने के बाद कुछ भी नहीं किया जाता है। जबकि सरकार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतर विधायक मंत्री भी स्वर्ण जाति से ही संबंध रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी स्वर्णों के हितार्थ के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य मजबूत है। उन्होंने चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने स्वर्ण आयोग गठन की मांग को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को धर्मशाला में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। बुधवार को ज्वाली पहुंचने पर गंगा जल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आपने ये जो रैली निकाली है हरिद्वार से आप आए हो, तो किस सिलसिले में और आपकी क्या डिमांड्स है? जी देखिए, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 15 नवंबर 2021 से ये शिमला विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके गेट के बाहर से ये पदयात्रा का भी आरंभ किया गया था और जिस पदयात्रा को शव यात्रा के तौर पर हरिद्वार तक ले जाया गया। 5 दिन में हम लोगों ने हरिद्वार का सफर तय किया। 21 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुंचे और जैसा हम लोग शिमला से कह के चले थे कि ये जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की जो शव यात्रा है, उस शव यात्रा का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। 21 तारीख को हमने उस अर्थी का अंतिम संस्कार किया जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की अर्थी थी, और हम लोग जैसा कहकर चले थे कि वहाँ पर उसका पिंडदान करके मुंडन करवाया जाएगा। सैकड़ों हमारे साथियों ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंडन करवाए। वहाँ से हम लोगों ने गंगा मैया का आशीर्वाद साथ लेकर, गंगा जल को साथ लेकर स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा का शंखनाद किया। 21 तारीख को वहाँ से हम लोग पैदल चले, लेकिन उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार के द्वारा सहयोग न मिलने की वजह से ये पदयात्रा हमें पांवटा साहिब से शुरू करनी पड़ी। पांवटा साहिब से हम लोग कई जिलों में से, कई क्षेत्रों में से होते हुए हमीरपुर पहुंचे थे 2 तारीख को। 2 तारीख को जो 800 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था पैदल यात्रा का, तो वो 800 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य हमीरपुर गांधी चौक पे पूरा किया गया। तीसरे चरण में पद यात्रा के साथ साथ रथ यात्रा का के तौर पर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ज्वाली में पहुंचे। 10 दिसंबर को हम लोग लाखों की संख्या में देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए पूरा का पूरा स्वर्ण समाज जहां पर अपने घरों से निकलकर धर्मशाला की ओर कूच कर रहा है, वो धर्मशाला 10 दिसंबर को इस तपोवन विधानसभा में पहली बार 50 सालों में इन भाजपा कांग्रेस के स्वर्ण विरोधी नेताओं का शुद्धिकरण किया जाना है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी मौका नहीं आया, क्योंकि 50 सालों से लगातार ये भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को, परिवारों को मात्र वोट बैंक के नाम पर प्रयोग करते आए। पहली बार इनका शुद्धिकरण करने का निर्णय ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं ने उठाया। और जिस तरीके से 10 दिसंबर को हमने कहा है
क्योंकि जब पहले हम लोग 12 अप्रैल को देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन ठाकुर जी आमरण अनशन पे बैठे थे। हजारों की संख्या में लोग उससे भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की मेहनत को देखते हुए शिमला की ओर कूच किए थे। वहां पर प्रदेश सरकार ने बैरिकेडिंग करी थी। उसके बाद 15 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए थे। वहां पर भी प्रदेश की पुलिस ने प्रदेश की सरकार के निर्देशों पर वहां पर हमें रोकने का प्रयास किया। 10 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया था मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ। 2 अगस्त को फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव किया था। बैरिकेडिंग करी गई, हमारे लोगों को जाने से रोका गया। लेकिन आपके इस कांगड़ा जिला में और आपके ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की सरकार और 68 विधायकों को मैं ये चेतावनी देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार भूलकर भी 1% भी बैरिकेडिंग मत करना, क्योंकि अगर इस बार बैरिकेडिंग की जाएगी, पिछली बार हम लोगों ने अपने संयम को बनाकर रखा, अपने शालीनता को बना के रखा, लेकिन इस बार स्वर्ण आयोग गठन की मांग जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा ही इस हिमाचल प्रदेश में उठाई गई। पहली बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की सोच के अनुसार स्वर्ण आयोग गठन का मुद्दा इस हिमाचल हमारी अनदेखी की है, अनसुनापन किया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन 11 महीनों से लगातार प्रदेश की सड़कों पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार वायदा करके मुकर गए। 10 तारीख को जब हम लोग आएंगे तो प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के विपक्ष को, 68 विधायकों को मैं बोलना चाहता हूँ, भूलकर भी बैरिकेडिंग मत करना। पहले शालीनता दिखाई, लेकिन विधानसभा के गेट तक इस बार सारे के सारे बैरिकेड टूटेंगे, सारे के सारे बैरिकेड टूटेंगे। हम विधानसभा के गेट से अंदर जाएंगे नहीं, और जब तक प्रदेश की पूरी सरकार, पूरा विपक्ष बाहर गेट के पास आकर नीचे इस मातृभूमि, इस भारत भूमि के ऊपर बैठकर हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए आए हुए स्वर्ण समाज के लाखों लोगों के साथ जब तक कि प्रदेश की सरकार बैठकर बात नहीं करेगी, स्वर्ण आयोग की घोषणा इस बार जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस गेट के बाहर से नहीं करेंगे, चारों तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ना अंदर किसी को जाने दिया जाएगा, ना अंदर से बाहर किसी को आने दिया जाएगा। ये बात मैं आपके जिला कांगड़ा में, आपके इस विधानसभा क्षेत्र ज्वाली से आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूँ। और बहुत जगह जो प्रदेश की सरकारें, विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो भाजपा के, हमारे लोगों को, हमारे लोगों के परिवारों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को ट्रांसफ़र करने की धमकी दे रहे हैं, किसी को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं, किसी और तरीके से धमकियां दी जा रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और इन लोगों को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि पहले आप लोगों ने बड़ी अपनी ताकतों का प्रयोग कर लिया। इस बार आप भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों, जितना दम तुम्हारे अंदर है अपनी ताकत का प्रयोग कर लो। जितना हमारे लोगों को रोक सकते हो रोक कर दिखाओ, क्योंकि इस बार ये प्रलय विधानसभा की ओर कूच कर रही है। ये हमने कहा है कि ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लठ गाड़ कर इन भाजपा कांग्रेस वालों हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कोंडल की रिपोर्ट।